चलिए शुरू करते हैं जमीन से लेकर स्पेस के किनारे तक का एक सफर। आज का हमारा मिशन है एक एक करके हमारे वायुमंडल की परतों को पार करना। तो मिशन ये है पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर की ओर चढ़ना। सोचिए कि ये हमारा मिशन ब्रीफिंग है। तो क्या हम सब तैयार हैं? तो ठीक है, ये रहा हमारा फ्लाइट प्लान। हम इन 5 मेन लेयर्स यानी परतों से होकर गुजरने वाले हैं, क्षोभमंडल से शुरू होकर बहिर्मंडल तक। तो चलिए अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, और ये वो हिस्सा है जिसे हम सब अपना घर कहते हैं। और हम दाखिल हो रहे हैं पहली परत में, ट्रोपोस्फियर। ये वही जगह है, मतलब जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं, असल में जहां सारी जिंदगी मौजूद है। अच्छा, इस लेयर की सबसे खास बात क्या है? मौसम। जी हाँ, बादल, बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ यहीं होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे घना और कह सकते हैं सबसे हलचल वाला हिस्सा है। मतलब हमारी जो रोज की जिंदगी है ना, उससे जुड़ी लगभग हर चीज बस इसी परत तक ही है, चाहे वो कमर्शियल फ्लाइट्स हों या फिर धरती पर मौजूद सारे जीव जंतु। ठीक है, अब थोड़ा और ऊपर चढ़ने का वक्त आ गया है। हमारा अगला पड़ाव है स्ट्रेटोस्फेयर। ये लेयर हमारी धरती के लिए एक तरह से एक सुरक्षा कवच है। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारी ओजोन लेयर है। और हाँ, यहाँ टेम्परेचर के साथ कुछ बहुत ही अजीब, कुछ बहुत ही अनोखा होता है। यहाँ आपको हाई एल्टीट्यूड वाले स्पाई प्लेन्स मिल जाएंगे, मौसम के गुब्बारे भी। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ओजोन लेयर। यही तो है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। तो चलिए अब इस सफर की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पर आते हैं, और वो पहेली है टेम्परेचर में एक ऐसा बदलाव जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये थोड़ी अजीब बात है ना? जब हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो ठंड बढ़ती है, लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर में आते हैं अचानक गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों? तो इस पहेली का जवाब है ओजोन लेयर। ये एक शील्ड की तरह काम करती है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों को सोख लेती है और उस एनर्जी को गर्मी में बदल देती है, और इसी वजह से ये पूरी लेयर गर्म हो जाती है और यहाँ तापमान बढ़ने लगता है। तो अब जब ये रहस्य सुलझ गया है, तो चलिए अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं, और अब हम वायुमंडल के और भी ऊंचे और कम जाने पहचाने हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं तीसरी परत में, मेसोस्फीयर। ये लेयर भी हमारी धरती के लिए एक और प्रोटेक्शन शील्ड है। सोचिए अगर ये न होती तो स्पेस से आने वाले पत्थर सीधे आकर जमीन से टकराते। लेकिन यहाँ ज्यादातर उल्का यानी मीटियोर्स जलकर खाक हो जाते हैं। अक्सर हम जिसे टूटता तारा कहते हैं ना, वो असल में इसी लेयर में जलता हुआ एक उल्का पिंड होता है। और एक और बात, ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है। ठीक है, सफर जारी रखते हैं, और अब हम दाखिल हो रहे हैं चौथी और बहुत ही विशाल परत में। इस लेयर को जाना जाता है यहाँ होने वाले कुछ कमाल के कुदरती और इंसानी चमत्कारों के लिए। वो जो ध्रुवों पर खूबसूरत रंगीन रोशनी दिखाई देती है ना, जिसे अरोरा कहते हैं, वो यहीं बनती है। और इतना ही नहीं, हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS वो भी यहीं धरती के चक्कर काटता है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने वायुमंडल के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। ये हमारे प्लैनेट और आउटर स्पेस के बीच की एक तरह से सरहद है। यहाँ हवा इतनी पतली हो जाती है कि वो धीरे धीरे स्पेस के वैक्यूम में गुम हो जाती है। तो हमारी चढ़ाई पूरी हुई। अब वक्त है एक क्विक मिशन डीब्रीफ का। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर लेयर का अपना एक खास काम है, एक खास मकसद है। ये हमारी नीचे से ऊपर तक की यात्रा का एक छोटा सा सारांश है, मौसम वाले बादलों से लेकर स्पेस में घूमते सैटेलाइट्स तक। और आखिर में एक सवाल, अगर हमारे वायुमंडल की कोई साफ बाउंड्री नहीं है, तो क्या हम कभी भी ये कह सकते हैं कि हमारी दुनिया असल में कहाँ खत्म होती है और स्पेस कहाँ से शुरू होता है? ये सोचने वाली बात है ना?